जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे टेंस और टेंस के डिफिनेशन को, टेंस के पार्ट्स को। जैसे टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो तीनों को पहचानने के लिए भी हम बता दिए थे कि जो वर्तमान में होता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है, जो बीत गया रहता है पास्ट टेंस कहलाता है, जो होने वाला रहता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब इसी तरह तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो होता है उसका चार चार तो भेद होता है। प्रेजेंट टेंस का चार को भेद होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इन चारों में से हम पहला का पहचान पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो एक नंबर में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको पहचानने के लिए तरीका होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ती हो, ते हो इत्यादि अगर लगा रहे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ते हो, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो
परिभाषा में क्या लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ते हो, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा है उसको क्या समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पे है मैं पढ़ता हूं, तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि हिंदी वाक्य जो है इसका क्रिया का मतलब होता है वर्ब, क्रिया का मतलब होता है कोई काम, जैसे पढ़ना, हंसना, बोलना, रहना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जगना, ये सब क्या है? क्रिया है, वर्ब है। यानी कि लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि क्रिया हो गया पढ़ना, और इसके अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ती है, ते हो, ती हो, ये सब अगर लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे क्रिया के अंत में, यानी कि पढ़ना क्रिया है, तो इसके लास्ट में अंतिम में क्या रहा? ता हूं, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे वह जाती है, तो जाना क्या है? जाना एक वर्ब है, क्रिया है, यानी इसके क्रिया के अंत में क्या है? ती है आया है, यानी जब ती है तो वो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो यहाँ पे ती है ना, तो जब ती है तो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे तुम खाते हो, तो खाना भी क्या है? एक क्रिया है, एक काम है, एक वर्ब है, तो इसके लास्ट में क्रिया के अंत में, यानी कि खाना क्रिया है, तो इसके अंत में ते हुआ है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ते हो, ता हूं, ती हूं, अगर ये सब लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो यहाँ ते हुआ है, यहाँ पे लिखे है ते हो, यानी कि जब ते हुआ है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे मैं गाना गाता हूं, मैं गाना गाता हूं, गाना भी क्या है? एक क्रिया है, काम है, वर्ब है, इसके लास्ट में, यानी कि क्रिया के अंतिम में क्रिया है गाना, तो इसके अंत में क्या है? ता हूं आया है, यानी कि जब ता हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे तुम सोती हो, तुम सोती हो, इसके लास्ट में क्या है? ती होया है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती है, ता है, ये अगर लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो क्रिया हो गया सोना, और इसके अंत में क्या लगा है? ती है, यानी कि क्रिया के अंत में ती हो लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसके, अब ये हो गया पहचान। अब इसके आधार पर स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे स्ट्रक्चर में सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस होता है, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस निगेटिव होता है, तो उसको हम एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न फॉर द, सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित प्रश्न, या अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित। तो अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य, या इसका दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि उसका भी हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। यानी कि सबसे पहले हम लोग सकारात्मक पर देखेंगे। सकारात्मक का मतलब ना जिसमें क्या लगा हो, ना नहीं लगा हो, ना क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसका लगा हो, यानी कि साधारण सेंटेंस हो, उसको क्या समझेंगे? सकारात्मक। उसको क्या समझेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप, V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप, और ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो अगर हम सेंटेंस में कौन लगा के क्वेश्चन करते हैं, जैसे राम आम खाता है, तो पूछे कि राम आम कौन खाता है,
तो आंसर आएगा राम, यानी कि सब्जेक्ट हो गया राम। सीता गाना गाती है, तो कौन लगा के अगर सवाल करते हैं कि गाना कौन गाती है, तो सीता, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगी, सीता। राम बाजार जाता है, तो कौन लगा के अगर सेंटेंस करे कि कौन बाजार जाता है, तो राम जाता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, राम। अब ये वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप, यानी कि क्रिया जो काम होगा उसी का पहला रूप देना है या पांचवा रूप देना है। इसका भी रूल होता है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई, वी, यू, दे रहे तो वर्ब का पहला रूप देंगे, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट कोई सिंगुलर नेम रहे, ये वो नाम रहे, तो उसके लिए वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। अब हुआ ऑब्जेक्ट। अब कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या और कहाँ लगा के सवाल करते हैं, जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सीता बाजार गई, अब पूछेंगे कहाँ गई, तब बाजार गई, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो जैसे अगर क्या लगा के पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, यानी कि पढ़ता हूँ, तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पढ़ना। जैसे तुम विद्यालय जाते हो, तो पूछा जाएगा कि कहाँ जाते हो, तो विद्यालय, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, विद्यालय। एक एक करके सबको दिखाएंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान। अब कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे जब हम हिंदी सेंटेंस में या हिंदी वाक्य में कौन लगाकर सवाल करते हैं, और जो उत्तर आता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब लिखा है कि सब्जेक्ट का पहचान हम पहले, सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, जब हम हिंदी वाक्य में कौन लगा कर सवाल करते हैं और जो उसका उत्तर आता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ है राम खाना खाता है, अब पूछेंगे कि कौन खाना खाता है, तो राम खाता है, यानी कि राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। अब पूछेंगे कि गाना कौन गाती है, तो कौन गाती है, सीता गाती है, यानी कि सब्जेक्ट कौन हो गया, सीता। जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, तो अब पूछा जाए कि बाजार कौन जाता है, तो मैं जाता है। जब मैं जाता है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। जैसे चंदन घर जाता है, जैसे चंदन घर जाता है। अब पूछेंगे कि घर कौन जाता है, तो चंदन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, चंदन। अब V1 या V5, अब रही बात कि वर्ब के पहला रूप V1, यानी V1 दिया इसका मतलब वर्ब का पहला रूप, और V के ऊपर 5 दिया इसका मतलब वर्ब का पांचवा रूप। अब V1 का प्रयोग कहां करेंगे और V5 का प्रयोग कहां करेंगे, अब समझते हैं। V1 का प्रयोग, जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई, वी, यू, दे रहे, दे प्लस प्लूरल नेम रहे। प्लूरल नेम का मतलब होता है एक से अधिक नाम, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक से अधिक नाम हो। प्लूरल नेम रहे तो वहां V1
का प्रयोग करते हैं। यानी जब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या प्लूरल नेम रहे, एक से अधिक नाम रहे, दो नाम रहे, तो वहां वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करते हैं। अब V5 का प्रयोग, जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नेम रहे, तो वहां V5 का प्रयोग करते हैं। यानी जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई सिंगुलर नेम का मतलब एगो किसी का नाम हो, जैसे राम हो, सीता हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, गीता हो, रंजन हो, राजू हो, मनीष हो, चंदन हो, सागर हो, सूरज हो, कोई एक नाम हो, तो उसके लिए V5 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर अब इसको और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बता दे, चैनल का नाम है जियामा स्टडी सेंटर। कल तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट टेंस और टेंस के तीन पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उसका पहचान पढ़े थे। अब उसी में जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है, पास्ट टेंस का 4 भेद होता है और फ्यूचर टेंस का 4 भेद होता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस का हम लोग 4 भेद पढ़े, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पहला हम एक एक करके इसमें से पढ़ते जाएंगे। जिसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ते हो, ता हूं, ती हूं इत्यादि अगर लगा है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, क्रिया है पढ़ना और इसके लास्ट में ता हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वह जाती है यानी कि जाना क्रिया है, काम है, इसके लास्ट में ती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे तुम खाते हो, खाना क्या है, क्रिया है, काम है, इसके लास्ट में ते हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं गाना गाता हूँ, गाना क्या है, क्रिया है, काम है, और इसके लास्ट में ता हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम सोती हो, सोना भी क्या है, क्रिया है, काम है, इसके लास्ट में ती हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे। अब दिस इज लिखा है सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य पर आधारित। पहले यानी कि सकारात्मक वाक्यों को हल करने का हम लोग पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V1, V5 और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? तो मान लो जब कोई वाक्य हो, हिंदी का वाक्य हो, और उसमें अगर हम कौन लगा कर सवाल करते हैं, जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जैसे राम खाना खाता है, अब पूछे कि खाना कौन खाता है, तो राम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। सीता गाना गाती है, अब पूछे कि गाना कौन गाती है, तो सीता, यानी सब्जेक्ट हो गई सीता। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, अब पूछा जाए बाजार कौन जाता है, तो मैं जाता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। चंदन घर जाता है, अब पूछा जाए कि घर कौन जाता है, तो चंदन, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, चंदन। अब सब्जेक्ट को हम लोग पहचान लिए, अब बच रहा है V1, V5। अब हम लोग वर्ब का पहला रूप कहाँ लगेंगे और वर्ब का पांचवा रूप कहाँ लगेंगे? तो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या प्लूरल नेम रहे, यानी कि दो नाम रहे, तो उसके साथ हम लोग वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं। V5 का प्रयोग यानी वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई सिंगुलर नेम रहे, एगो नाम रहे, तो उसके लिए हम लोग V5 का प्रयोग
करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, नोट कर लीजिए।